भारत का शेक्सपियर कहे जाने वाले कालिदास। कालिदास का जन्म ब्राह्मण गरीब निर्धन परिवार में हुआ था। वह बचपन से ही अनपढ़ थे और कहा जाता है कि कालिदास 18 वर्ष की उम्र तक एक भी अक्षर का ज्ञान हासिल नहीं किया था। कारण यह था कि वह बचपन से ही अनाथ था और उसका पालन पोषण एक यादव परिवार में हुआ था। कालिदास के जीवन में सबसे रोचक प्रसंग उनके विवाह को माना जाता है, क्योंकि उस समय के राजा सरदानंद की पुत्री विद्युत्मा, जो देखने में बेहद ही सुंदर थी और उनकी दिमाग उससे भी ज़्यादा सुंदर और तेज, इसलिए विद्युत्मा ने अपनी शादी करने का शर्त रखी थी कि जो भी पंडित व्यक्ति उसे शस्त्रार्थ में पराजित करेगा वह उसी से शादी करेगी। बहुत बड़े बड़े पंडित ज्ञानी आए और उससे शास्त्रार्थ में हार कर अपमानित होकर जाना पड़ा। तब सभी पंडितों ने यह ठान लिया कि विद्युत्मा का विवाह एक मूर्ख व्यक्ति से करवाएंगे और सभी पंडित मिलकर एक मूर्ख व्यक्ति के खोज में निकल पड़ा। खोजते खोजते एक व्यक्ति मिला जो कि पेड़ काट रहा था और पेड़ के उसी डाली में बैठे थे जिस डाली को वह काट रहा था। तब पंडितों को लगा कि इससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता है। विद्वान पंडित ने फिर कालिदास को धन और विवाह का लोभ देकर उसको कहा, तुमको चुपचाप रहना है, अपना मुंह नहीं खोलना है। फिर सभी पंडित ने मिलकर कालिदास को लेकर विद्युत्मा के दरबार में पहुंचा और कहा सभी पंडितों ने कि यह कालिदास हम लोगों का भी गुरु है, यह तुम्हें शास्त्रार्थ में पराजित अवश्य करेगा, परंतु आज इसका मौन व्रत है, जिस कारण ये सिर्फ इशारों से जवाब देंगे आपके सभी प्रश्नों का, और हम लोग सभी पंडित आपको शब्दों के द्वारा समझा देंगे। शास्त्रार्थ शुरू हुई। सबसे पहले विद्युत्मा ने एक उंगली दिखाई, जिसका अर्थ हुआ कि ब्रह्म एक है, लेकिन मूर्ख कालिदास ने यह समझ लिया कि तुम मेरी एक आंख फोड़ना चाहती हो। तब कालिदास ने 2 उंगली दिखाई, यह सोचते हुए कि मैं तुम्हारा दोनों आंख फोड़ दूंगा। फिर पंडितों ने विद्युत्मा को समझाया कि ब्रह्म अकेले पूर्ण नहीं हो सकता है, अतः मूल तत्व 2 हैं, ब्रह्म और जीव। फिर विद्युत्मा को मानना पड़ा। इसके बाद इसी प्रकार के मूर्खता वाली शास्त्रार्थ चलता रहा। पंडित उसे समझाता रहा। फिर शास्त्रार्थ में विद्युत्मा हार गई और फिर विद्युत्मा की शादी उस मूर्ख कालिदास से हो गया। परंतु शादी के पहली ही रात में विद्युत्मा को पता चल गई थी कि कालिदास मूर्ख है, क्योंकि कालिदास ने एक ऊँट को देखा और ऊँट ऊँट आवाज़ दिया, जो कि गलत उच्चारण था। इसके बाद विद्युत्मा को उस सभी पंडितों के साजिश के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। तो विद्युत्मा गुस्से में आकर कालिदास को धक्के देकर अपने दरबार से निकाल देती है और कहती है, जा, अब तुम जब विद्वान बन जाओगे तभी वापस आना। जिसके बाद कालिदास को काफ़ी अपमानित सा महसूस हुआ और वह पढ़ाई करने का निश्चय कर लिया। फिर उन्होंने माँ काली की घोर तपस्या की, लेकिन तपस्या में वह संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि जितनी घोर तपस्या किया था उसके अनुकूल परिणाम नहीं मिला। फिर एक दिन अपनी प्राण त्यागने के ख्याल से माँ काली के मंदिर पहुंच जाते हैं और तलवार हाथ में लेकर जैसे ही अपना गला देवी माँ के चरणों में समर्पित करने के लिए तलवार उठाते हैं, वैसे ही मंदिर में एक दिव्य ज्योति प्रकाश से चकाचौंध हो गए और माँ काली स्वयं प्रकट हो जाती है और उन्हें विद्वान बनने का आशीर्वाद देती है। जिस दिन के बाद से कालिदास विद्वान बन जाते हैं और वह विद्युत्मा से मिलने दरबार आते हैं और अपने विद्वान बनने का परिचय देते हैं। फिर विद्युत्मा को भी यह एहसास होता है कि कालिदास अब विद्वान बन गए हैं, लेकिन उसके बाद विद्वान बनने की वजह कालिदास का विद्युत्मा ही थी, इसलिए कालिदास ने अब विद्युत्मा को गुरु माता कहकर पुकारते हैं। तब विद्युत्मा काफ़ी गुस्से में आकर श्राप दे देती है कि जा, तुम्हारे मृत्यु का कारण भी एक स्त्री ही होगी। सभी देशों में कालिदास की ख्याति तब तक फैल चुका था और कालिदास अब सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक था। कहा जाता है कि श्रीलंका के राजा जो कालिदास के प्रिय मित्र थे कुमारदास, उनके निमंत्रण पर
उनके आग्रह पर कालिदास श्रीलंका गए थे। रास्ते में एक वेश्या का घर था जिसके दीवार में एक आधा अधूरा कविता लिखा गया था, जिससे कालिदास ने पूरा कर दिया। और वह वेश्या आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि उस कविता को पूरा करने वाले व्यक्ति को वहाँ के राजा कुमार दास के द्वारा बहुत बड़ी पुरस्कार देने की बात कही गई थी। पुरस्कार के लालच में उस वेश्या ने कालिदास को एक रात के लिए रोक लिया और रात्रि के भोजन में वेश्या ने कालिदास को जहर मिलाकर खिला दिया, जिससे कालिदास की मृत्यु हो जाती है। और यह खबर सुनते ही उसके मित्र कुमारदास ने भी कालिदास के साथ ही अपना प्राण त्याग देते हैं। इस प्रकार से कालिदास के मृत्यु का कारण एक वेश्या ही थी। यदि वह वेश्या उसके खाने में जहर नहीं दिया होता तो फिर कालिदास की मृत्यु नहीं होती। और उसे श्राप भी मिला था विद्युत्मा से कि तुम्हारी मृत्यु एक स्त्री के हाथ से होगी। तो दोनों सत्य सिद्ध हुआ।